आज के शो की शुरुआत पैट मैकेफी करते हैं। पैट मैकेफी का कहना है कि जब पैट मैकेफी शो के लिए बोल्डर कोलोराडो में थे तो वो स्मैकडाउन से केवल 1 घंटे के डिस्टेंस पे थे और WWE यूनिवर्स के लिए ड्राइव करना चाहते थे। उनको बहुत पसंद आएगा। अब पैट इसके आगे कुछ कहते तभी यहाँ ऑस्टिन थ्योरी की एंट्री होती है। थ्योरी का कहना है कि वह एरन रॉजर्स की तरह पैट मैकेफी को हटा देगा और उसे सर्विस के लिए इंजर्ड हालत में छोड़ देगा और ये काफ़ी हद तक इस पर डिपेंड करता है कि आप कौन हैं, या फेस या हील, और कमेंट है। पैट मैकेफी इसके बाद थ्योरी को गुंडा कहते हैं और कहते हैं कि ये पीपल शो है और आप जानते हैं इसका क्या मतलब है। तभी द रॉक का म्यूजिक हिट होता है। अब पहले तो मुझे लगा कि भाई ये ड्रामा वगैरह है, लेकिन नहीं, रॉक हमें क्लियर वहाँ पे खड़े दिखाई दिए स्टेज पर और रॉक वापस आ चुके हैं। रॉक आके ऑस्टिन थ्योरी को घूरते हैं और थ्योरी भी पीछे नहीं हट रहे थे। ऑस्टिन थ्योरी बात करने की कोशिश करते हैं तो उनका मुंह बंद करने के लिए कहा जाता है। थ्योरी का कंटिन्यू मजाक बनाया जा रहा था और कहते हैं कि ये गुंडा बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद क्राउड चैंट्स लगाता है जो कि ऑस्टिन थ्योरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। कुछ अच्छे वर्ड्स भी बोले जाते हैं जो शायद फॉक्स पे हमें पहले बोलते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। तभी ऑस्टिन थ्योरी रॉक पर अटैक करते हैं। रॉक ऑस्टिन थ्योरी को देते हैं घुमा के और फिर पीपल्स एल्बो भी उन पे लगाते हैं। पैट मैकेफी भी बहती नदी में हाथ धो लेते हैं और वो भी पीपल एल्बो लगा देते हैं। अब में एजे स्टाइल वर्सेस फिन बैलर के बीच मैच दिखा। रिंग साइड जेब कतरा और डेमियन प्रीस्ट भी थे। शुरू में दोनों एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग जाते हैं। एजे स्टाइल अच्छे से बैलर पे कंट्रोल बना लेते हैं। बैलर रिंग साइड जाते हैं तो एजे स्टाइल जेब कतरे को मारते हैं। फिर जैसे ही बैलर रिंग में आते हैं तो डेमियन प्रीस्ट एजे स्टाइल का पैर पकड़ते हैं। रेफरी ये देख लेते हैं तो जेब कतरे और डेमियन प्रीस्ट को वहाँ से जाने को कह देते हैं। अब एजे स्टाइल क्लैश लगाने वाले से तभी जिम्मी ऊसो आ जाते हैं। स्टाइल उनको मारने जाते हैं और बैलर को यहाँ मौका मिलता है और वो मैच जीत के निकल जाते हैं। अब यार समझ ये नहीं आया, एजे स्टाइल का पंगा सोलो जिम्मी से और जजमेंट डे से। हद है यार, मतलब एजे स्टाइल को दोनों फैक्शन के साथ बढ़ा रखा है। और क्या एजे स्टाइल की टीम सोती रहती है? जब इतनी दो टीम मिलके एजे स्टाइल को अटैक कर रही हैं, उनके लिए ट्रबल क्रिएट कर रही हैं, तो इनकी टीम क्या सोती रहती है? अब हमें बैक स्टेज रॉक और पैट मैकेफी एक साथ दिखाई दिए। रॉक कहते हैं 2 घंटे के लिए बोल सकते थे कि वो कितना बड़ा गधा है, ये जनता है, कुछ भी कह सकती है। तभी वहाँ जॉन सीना आ जाते हैं। रॉक कहते हैं मैं देख रहा हूँ तो मुस्कुरा रहे हो। तभी दोनों गले लग जाते हैं। अब रॉक कहते हैं अच्छा लग रहा है स्मैकडाउन में वापस आके। अब बैक स्टेज बैलर जिम्मी के पास आते हैं। पॉल हेमन पीछे खड़े होकर चुपचाप सुन रहे होते हैं। जिम्मी कहते हैं तुमने मेरी मदद करी थी इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प करी है। बैलर कहते हैं मैंने रॉ पर तुम्हारे भाई को देखा है, मुझे लगता है तुम उसे मिस कर रहे हो। मैं भी अपने भाइयों को मिस करता हूँ तो सोचा तुम भी कर रहे होगे। बैलर आगे कहते हैं क्यों ना तुम दोनों उसो मिलके जजमेंट डे में शामिल हो जाओ। वैसे सिर्फ मैं कोशिश कर रहा था, शायद मैं सफल हो पाता। यहाँ कोई लीडर नहीं है, मेरा मतलब यहाँ कोई रोमन रेंज नहीं है। अब हमें रिंग में LWO दिखाई दिए। रे मिस्टीरियो कहते हैं कैसे हो डेनवर, तुम सबके लिए प्यार इज्जत है, मेरे परिवार के लिए, LWO के लिए। जब 1 साल पहले मैं स्मैकडाउन में आया तब मेरा करियर काफ़ी मुश्किल में था। मैं भी काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा था, मेरा दिल टूट गया था। फिर LWO ने याद दिलाया कि मैं कौन हूँ और असली परिवार मेरा कौन है, और आज मैं हूँ यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। मेरे पास परिवार है जो कि एकजुट है और ताकतवर है। इसके बाद सेंटोस कहते हैं हमारा परिवार चैंपियन परिवार है। मैं इस टाइटल के लिए मुकाबला नहीं कर पाया, मैं खुश हूं कि ये तुम्हारे पास है। तुमने ऑस्टिन थ्योरी को हराया और इसे जीता और तुम एक लेजेंड हो। मेरा सपना है कि मैं अपने आइडल को फेस करूं, रे मिस्टीरियो को, एक टाइटल मुकाबले में। रे मिस्टीरियो क्या तुम यूएस टाइटल के लिए मेरा सामना करोगे? रे मिस्टीरियो कहते हैं सीरियसली सेंटोस, तुम्हें टाइटल मौका चाहिए? सेंटोस कहते हैं प्यार और इज्जत है आपके लिए। रे मिस्टीरियो कहते हैं मैं भी वही सोच रहा हूं। तभी बॉबी लैशले यहाँ दिखाई दिए, उनके साथ में कभी ना लगने वाले हील स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी थे। बॉबी कहते हैं देखो मैं यही कह रहा था, परिवार अब टूट रहा है, बिखर रहा है, इनके बीच कोई प्यार व्यार नहीं है। कुछ हफ्ते पहले हमने कहा था हम राज करने वाले हैं, ये सच होगा, स्मैकडाउन हमारा होगा। सेंटोस मौका मांग रहा है और रे मिस्टीरियो दे रहा है। अब इसके बाद LWO बोलते हैं क्या बकवास कर रहे हो, रिंग में आओ, इतनी दूर से क्या बात कर रहे हो। LWO लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं, आ जाओ यहाँ पे। हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस LWO के बीच एक मैच दिखा। शुरू में LWO ने स्ट्रीट प्रॉफिट्स को अच्छे से मूव दिए, बट स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने भी पलटवार करा और LWO को पिन करके मैच जीत लिया। मैच के बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स बॉबी लैशले से जाके मिलते हैं तो बॉबी कहते हैं अबे हील हो, मैच के बाद ही मारा जाता है। तभी स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने LWO पर वापस से अटैक करा। सेंटोस और रे मिस्टीरियो ने आके स्ट्रीट प्रॉफिट्स में दिए घुसंड घुमा के। बॉबी अंदर आते हैं, सेंटोस को हिट करते हैं, रे मिस्टीरियो को हिट करते हैं और ये तीनों निकल जाते हैं। अब हमें मिज वर्सेस LA नाइट के बीच मैच दिखा। मैच शुरू हुआ और ये मिज में मार देते हुए दिखाई दिए। हालांकि मिज चालाकी से टर्न बकल में LA नाइट को दे मारते हैं।
एले अच्छे से मिस पे हावी हो चुके थे, मिस भी टक्कर देने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। बढ़िया मैच दिखा इनके बीच में। मिस अब स्कल क्रश फिनाले के लिए जाते हैं बट एले नाइट बचते हैं। कमाल का मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। मिस ने भी अच्छा परफॉर्म करा बट एले नाइट ने मूव देके मैच जीत लिया। अब मैच के बाद ये माइक लेते हैं और कहते हैं लेट मी टॉक टू हिम। जिस दिन से मैं स्मैकडाउन पर आया हूं सबको कहा था मैं आ रहा हूं टाइटल्स के लिए, और अब मैं देख रहा हूं WWE के लिस्ट पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। रे मिस्टीरियो हो, गंथर हो, फिर सेथ रॉलिंस हो या फिर रोमन रेंज ही क्यों ना हो मेरे सामने। समझ लो ये कैच फ्रेज नहीं है। मैं हूं टॉप 2 में लेकिन मैं नंबर 2 नहीं हूं। किसका गेम है ये? एले नाइट। ये अब बैक स्टेज हमें सोलो सिकोआ और पॉल हेमन दिखाई दिए। सोलो सिकोआ बोलते हैं मैं संभाल लूंगा इस प्रॉब्लम को। पॉल हेमन कहते हैं देखो इसको ट्राइबल चीफ ही कह सकते हैं और उन्होंने कोई मैसेज नहीं दिया है। जिम्मी उसो अपनी एक अलग ही सेटिंग बिठा रहा है जजमेंट डे के साथ, हमें कुछ उसे रोकना होगा। देखो हम ब्लड लाइन है, वो ब्लड लाइन के अंदर अभी नहीं है। जब तक ट्राइबल चीफ मुझे कॉल करके कहेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सोलो सिकोआ कहते हैं मैं जानता हूँ हमें क्या करना है और मैं उसे ख़त्म कर दूंगा आज की रात। पॉल हेमन कहते हैं पर तुम्हें ये ऑर्डर दिया किसने? और सोलो सिकोआ इसके बाद चले जाते हैं। फिर पॉल हेमन वही कॉल रोमन रेंस कहते हैं। अब हमें बैले वर्सेस आस्का के बीच मैच दिखा। बैले के साथ डकोटा काय मौजूद थी। चिल्लम चिल्ली के बीच दोनों एक दूसरे से भिड़ जाती हैं। आस्का मार के बैले को रिंग के बाहर करती हैं। बैले भी आस्का को एप्रिन पे और टर्न बकल में दे मारती हैं। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों वुमेन सुपरस्टार के बीच में। एक टाइम आया जब बैले आस्का पर हावी दिखाई दी, तभी क्राउड में से शॉर्ट जी एंटर होती हैं। बैले उससे काफ़ी डिस्ट्रैक्ट होती हैं और जैसे ही रिंग में आती हैं आस्का उनको रोल करके मैच जीत के निकल जाती हैं। मैच के बाद शॉर्ट जी बैले को दौड़ा देती हैं और फिर रिंग में वापस आके आस्का के साथ एक तरह से स्वीट जेस्चर वो दिखाती हैं। अब हमें ग्रेसन वॉलर का शो देखने को मिला। ग्रेसन कहता है देखो मेरे पास बहुत ऐसे मौके रहे हैं, मैंने अपने शो पे बड़े बड़े से बड़े नाम को इनवाइट कराया और एक और महान गेस्ट को मैं इनवाइट करना चाहता हूं जो ऐसा स्टार है जो रेसलमेनिया को हेडलाइन कर चुका है, कई सारे टाइटल जीते हैं, हॉलीवुड में ब्लॉकबस्टर दिए हैं। चिंता मत करो। वो बुलाते हैं अब जॉन सीना को। एंट्री होती है जॉन सीना की। जॉन सीना आके चेयर पे बैठते हैं। ग्रेसन वॉलर कहता है वाह क्या बात है, बिल्कुल सपने की तरह लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है आप मेरे शो पे आए। बड़े लोगों से मैं बात करता हूं तो मैं उनसे कहता हूं अपनी टोपी निकाल दें। एक वजह है मैंने शो पर बुलाया आपको, मदद की जरूरत है, तुम्हें हेल्प की जरूरत है। तुम वहां थे, ऐसा लगा जैसे तुम स्पॉटलाइट छीन रहे हो। तुम्हें मेरे जैसा होना चाहिए, आराम से पीछे बैठो और सबको चमकने दो। देखो तुम कुछ कर नहीं पाए, पेबैक की बात करें तो तुम रिंग में भी आ गए रेसलर नहीं रेफरी के तौर पर, और उसके बाद तुम्हारे पास हिम्मत है यहाँ पर आओ और इन सबको झूठ बोलो। देखो मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो कि अब तुम इन रिंग परफॉर्मर नहीं रहे हो, तुम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो। एक और बात है, फिलहाल की बात करूं तो तुम ग्रेटेस्ट के ब्रैकेट में भी नहीं आते हो। मैं ऑस्टिन थ्योरी की बात करूं जिसने अभी रॉक को पीटा था, उसने तुम्हें रेसलमेनिया में हराया था। जॉन सीना टी शर्ट उतार के फेंक देते हैं। ग्रेसन वॉल कहता है हे 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 सीना ये टॉक शो है। तभी जिम्मी ऊसो इंटरप्ट करते हैं। अब ग्रेसन बैठ के चेयर पे भाई साहब मजा लेता दिखाई दिया। जिम्मी अब जॉन सीना से माइक छीनते हैं और कहते हैं सही कह रहे हो मेरे भाई। ग्रेसन की तरफ उंगली दिखा कहते हैं कोई नहीं चाहता कि तू यहाँ पे आए। 2 हफ्ते पहले कहा था मैंने कि सब मुझे देखने आए तुझे नहीं। सुनो तो ये तुमसे प्यार करते हैं बट ये समझ लो तुम्हारे चेहरे पे कि तुमने एक बार और मेरी बेइज्जती करी तो मैं रिंग से बाहर हो जाओगे। तभी सोलो सिकोआ की एंट्री होती है। अब सोलो सिकोआ आके जॉन सीना को कन्फ्रंट करते हैं लेकिन वो जिम्मी ऊसो को पकड़ के समोन स्पाइक के लिए आगे बढ़े ही थे लेकिन वो जॉन सीना को सुपर किक मार देते हैं। सोलो अब सीना पे कंटिन्यू अटैक करते हुए दिखाई दिए। अब एजे स्टाइल बाहर आते हैं। ग्रेसन वॉलर सही है यार, चेयर पे बैठ के बंदा मजे ले रहा होता है। जॉन सीना और एजे स्टाइल दोनों मिलकर सोलो और जिम्मी को रिंग के बाहर करते हैं। सीना जिम्मी को F5 देने वाले थे बट सोलो सिकोआ पैर पकड़ के खींच के उसको बाहर ले जाते हैं। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। शुरुआत और एंडिंग दोनों बढ़िया रही। किसी को उम्मीद नहीं थी कि द रॉक का रिटर्न यहाँ हमें देखने को मिलेगा। वहीं सुबह उठा तो काफ़ी सारे रूमर्स थे रॉक के आज के स्मैकडाउन के शो में दिखने के। वहीं ऑस्टिन थ्योरी और रॉक के बीच कुछ हमें आगे देखने को मिल सकता है। एजे स्टाइल का समझ नहीं आ रहा, उनको जजमेंट डे और ब्लड लाइन दोनों के साथ उलझाया हुआ है और ओसी के मेंबर क्या सोते रहते हैं यार। मतलब एजे स्टाइल पर अटैक हो रहा है, कोई उनको इंटरप्ट कर रहा है, मतलब ही नहीं है यार। लास्ट वीक भी हमें ये देखने को मिला था। खैर सीना ग्रेसन वॉलर के शो में दिखे जहां वो एक वर्ड भी बोलते हुए नहीं दिखाई दिए। जिम्मी और सोलो से उनका पंगा हुआ, एजे स्टाइल ने उनका साथ दिया और आपको बता दूं फास्ट लेन में जिम्मी ऊसो सोलो सिकोआ वर्सेस एजे स्टाइल जॉन सीना के बीच मैच दिखेगा। इसके रूमर्स आ रहे थे और वैसे ही हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको कैसा लगा आज स्मैकडाउन का शो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।